आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अधिक मास में पंचरात्र व्रत कब से कब तक करना है और इनमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जिनको आपको प्रतिदिन करना चाहिए। अधिक मास पुरुषोत्तम मास जो कि प्रत्येक 3 वर्ष यानी कि 32 महीनों के बाद आता है। पुरुषोत्तम माह साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। पुरुषोत्तम माह में जो कोई मनुष्य व्रत करता है, दान करता है, जप करता है, तप करता है, अनुष्ठान करता है, उसको साधारण महीनों की अपेक्षा पुरुषोत्तम माह में करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साधारण भाषा में पुरुषोत्तम माह का नाम सबसे पहले अधिक मास, उसके बाद मल मास तथा भगवान श्री नारायण ने प्रभु श्री कृष्ण के माध्यम से इस माह का नाम पुरुषोत्तम करवाया और भगवान ने इसे वरदान दिया कि जिस प्रकार मेरे अंदर भक्तों को आशीर्वाद देने की, वरदान देने की शक्ति है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम माह में भी सारी शक्ति रहेगी। यदि कोई मनुष्य जाने में या अनजाने में यानी कि कोई जानकर या अनजाने में कोई मनुष्य व्रत करता है और पुरुषोत्तम मास अधिक मास के सभी नियमों का पालन करता है तो निश्चय ही उसके जीवन में जो जो भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, वह समाप्त हो जाएंगे और यदि किंचन मात्र भी उसके जीवन में दरिद्रता होगी, गरीबी होगी तो वह भी समाप्त हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है क्योंकि नारद पुराण में इस संदर्भ में लिखा हुआ है और भगवान नारायण ने स्वयं इस विषय में बताया है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम माह के नियमों का विधिवत पालन करता है या बिना विधि के भी नियमों का पालन करता है तो उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है और उसके जन्म जन्मांतर के जो भी पाप होते हैं, दोष होते हैं, कष्ट होते हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है और जब मनुष्य के पुण्य का उदय होगा तभी उसे सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और इस लोक में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद उसे जरूर प्राप्त होगा। और यदि मनुष्य 84 लाख योनियों से छूटने की इच्छा रखता है तो वह कामना भी उसकी पूर्ण हो जाएगी। तो अधिक मास में जो पंचरात्र होते हैं, जो 5 दिन होते हैं, उनमें आपको यह 5 काम जरूर कर लेना चाहिए। यदि आपने इन 5 कार्यों को अधिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में कर लिया तो आप निश्चित मानिएगा आप जो भी सोचोगे, जो भी आप चाहोगे, वह संपूर्ण मनोकामनाएं, समस्त सिद्धियां आपको प्राप्त होगी। यदि आपके मन में उच्च शिक्षा प्राप्ति करने की इच्छा है या फिर आप चाहते हो कि शिक्षा तो पूर्ण हो गई है लेकिन मुझे इच्छित नौकरी की प्राप्ति हो जाए, रोजगार की मुझे प्राप्ति हो जाए या कोई भी नया कार्य, नया व्यापार मैं शुरू कर सकूं जिससे मेरी आजीविका अच्छी प्रकार से चल सके। और यदि आपके जीवन में बहुत सारा कर्ज हो चुका है, आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आपके जीवन में यदि कोई रोग है, कष्ट है, संकट है या आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है, अपार धन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, गड़ा हुआ खजाना यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत कठिन है, उसको आप सरल व पूर्ण करना चाहते हैं तो आप सभी कार्य प्रभु कृपा से आवश्यक रूप से संचालित करेंगे और अपने जीवन में आप अवश्य ही उन्नति एवं प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे। तो अधिक मास के पंचरात्र व्रत का आरंभ इस बार द्वितीय श्रावण माह कृष्ण पक्ष के एकादशी से होगा। पंचरात्रि व्रत का पालन करना थोड़ा कठिन होता है लेकिन यदि आप शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार या फिर आप बिना विधि विधान से भी पंचरात्रि व्रत करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, पार, वैभव, धन, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सबसे पहले परमा एकादशी के दिन से आपको पंचरात्रि व्रत आरंभ करना है। परमा एकादशी यानी कि 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन से आपको पंचरात्रि व्रत आरंभ करना है।
सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। सबसे पहला नियम पंचरात्रि व्रत का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। और दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि आप दीपदान करें। दीपदान आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार कर सकते हैं। दीपदान आप अपनी विधि के अनुसार कर सकते हैं, या दीपदान आप बिना विधि के भी करेंगे तो भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। और तीसरा कार्य सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप निरंतर 5 दिनों तक भगवान का नाम संकीर्तन करें, अधिक मास की कथाओं का श्रवण करें। यदि आप एक अध्याय से लेकर के समस्त 31 अध्यायों की कथा का श्रवण कर चुके हैं तो आपको दोबारा इन सभी अध्यायों का कथाओं का श्रवण करना चाहिए, यानी कि भगवान की महिमाओं का श्रवण करना, प्रभु की कथाओं का श्रवण करना। और चौथा कार्य है आपको इन पंचरात्र व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और पांचवा जो कार्य है वह आप अपने शरीर की शक्ति के अनुसार धारण करें, यानी कि पंचरात्र व्रत में कहा गया है कि निर्जला व्रत का संकल्प इस दौरान रखा जाता है, यानी बिना जल पिए 5 रात्रि आपको व्यतीत करना है, 5 दिन आपको व्यतीत करना है। 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक पंचरात्र व्रत रहेंगे। 12 अगस्त के दिन परमा एकादशी के दिन पंचरात्र व्रत का आरंभ होगा और 16 अगस्त के दिन पंचरात्र व्रत का पारणा होगा। तो इसमें यदि आप चाहें तो निर्जल व्रत का संकल्प धारण करें, या आपकी जैसी शक्ति है, जैसा सामर्थ्य है, उसी प्रकार ही आपको संकल्प धारण करना है, क्योंकि जिस प्रकार आपने संकल्प लिया है उसी प्रकार काम आपको निरंतर 5 दिनों तक करना है। और यदि आप कोई संकल्प नहीं लेते हैं, बिना संकल्प के भी कोई नियमों का आप यदि पालन करते हैं तो वह भी इस पंचरात्रि व्रत में मान्य होगा। और यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप फलाहार करके भी पंचरात्र व्रत रख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में भोजन की 2 विधि रहेगी। यदि आप चाहें तो पूरा दिन कुछ न खाएं और सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण करें। एक समय भोजन करेंगे तो भी आपको पंचरात्र व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। और यदि आप ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो आप दोपहर को भोजन करें और उसके बाद सूर्यास्त के बाद भोजन करें और उसके बाद कुछ न खाएं, तो भी आपका पंचरात्र व्रत मान्य होगा। लेकिन ध्यान रखें, पंचरात्र व्रत में किसी भी मनुष्य को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, कटहल की सब्जी नहीं खाना है, उड़द की दाल नहीं खाना है। और इस दौरान किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ या अंडे का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस दौरान आपको किसी का भी झूठा भोजन नहीं करना है। शुद्ध एवं पवित्र भोजन आपको करना चाहिए। यदि आपने फलाहार के साथ में पंचरात्र व्रत का संकल्प लिया है तो आप शुद्ध एवं सात्विक फलाहार ग्रहण करें। दूध से बनी वस्तुएं, सभी प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा या साबुदाने, आलू या अन्य फलाहारी वस्तु जैसे सिंघाड़े का आटा, मखाने नमकीन या मखाने मीठे या मखाने की खीर, जो भी शुद्ध एवं सात्विक फलाहार, यानी जो भी आप फलाहार ग्रहण करें वह शुद्ध एवं सात्विक आप ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपने फलाहार का संकल्प लिया है तो उसमें हल्दी का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। और यदि आप चाहें तो पंचरात्र के पहले दिन परमा एकादशी है, उस दिन एकादशी का व्रत धारण करें और अगले दिन से एक समय भोजन का नियम भी आप ले सकते हैं, यानी पूरे दिन आप व्रत रखें और शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करें। यह भी व्रत आपका मान्य होगा। तो इस प्रकार इस पंचरात्र के दौरान आपको नियमों का पालन करना चाहिए। और पंचरात्र के दौरान यदि संभव हो तो ब्राह्मण भोजन करवाएं। प्रत्येक दिन अपने घर एक ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन करवाएं। यदि आप प्रतिदिन नहीं बुलवा सकते हैं तो 5 ब्राह्मणों को अमावस्या के दिन यानी 16 अगस्त के दिन भी आप भोजन करवा सकते हैं, या फिर ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री भी आप दान कर सकते हैं।
ऐसा भी यदि संभव नहीं है तो ब्राह्मण देवता को ब्राह्मण भोजन के निमित्त आप नगद राशि में प्रदान कर सकते हैं। तो जनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।